मूवी की शुरुआत में हमें जोसेफ और सोफिया को दिखाते हैं, जो कि पति-पत्नी होते हैं और उनमें वो तलाक लेने वाले हैं। उससे पहले उन्हें दोनों को कोलंबिया जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोलंबिया में कोई काम था। और जब वो होटल में जाते हैं तो वहाँ पर जोसेफ का उसको दोस्त मिलता है। उसने ही उनको बुलाया था ट्रिप के लिए यहाँ पे, और वो मिलते हैं दोनों आपस में। और फिर वो रिसेप्शन से रूम की कीज़ माँगती है और उन्हें एक ही कीज़ मिलती है, क्योंकि वहाँ पर होटल में एक ही रूम खाली होता है। और वो जाके रूम में भी झगड़ा करने लग जाते हैं कि पास्ट में जोसेफ ने सोफिया को चीट किया था, इसीलिए सोफिया उससे नाराज़ थी और उससे तलाक लेने वाली थी। और सोफिया उससे काफ़ी गुस्सा थी और सोफिया उससे लड़ाई करके गेट से बाहर निकल जाती है। और जब शाम होती है तो जोसेफ का दोस्त और सोफिया डिनर कर रहे होते हैं। तब उस दोस्त को भी पता चल जाता है कि सोफिया और जोसेफ में अनबन चल रही है, और वो जोसेफ उसको सब कुछ बता देता है। लेकिन उसका दोस्त उनके लिए एक ट्रिप प्लान करता है, जिस पे वो तीनों ही जाने वाले थे, और एक झरने जहाँ बहुत बड़ा सुंदर एक झरना भी था, और उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। और सोफिया भी मन बना लेती है कि वह भी इस ट्रिप पर जाएगी। लेकिन सुबह जोसेफ मना कर देता है, क्योंकि उसका दोस्त जो जाने वाला था वह अब नहीं जा रहा है। सोफिया नाराज़ होती है कि अगर दोस्त नहीं जा रहा है तो हम जाएंगे, लेकिन जोसेफ मना कर देता है। पर सोफिया गुस्सा जाती है तो जोसेफ को भी मानना पड़ता है, क्योंकि सोफिया तो उससे वैसे ही नाराज़ चल रही थी। फिर दोनों जाकर वहाँ पर रिसेप्शन पर मैप के ज़रिए उन एड्रेस पूछते हैं कि ये वाटरफॉल कहाँ पे है। तो वो मैनेजर कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, इस पे मत जाइए, और अगर आपको जाना ही है तो आप इसमें जो छोटा रास्ता है शॉर्टकट उससे मत जाना, और जो बड़ा रास्ता है उसको ही लेना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जीव और खतरनाक रास्ता है। यहाँ पर बहुत सी लोगों की मौत हो जाती है। इस वो फिर मन बना लेते हैं और वो बड़े रास्ते से जाने का प्लान करते हैं, और वहाँ से वो निकल जाते हैं दोनों के दोनों। और वहाँ पर एक बैठा एक चोर होता है, जो उनको देख रहा होता है, और वो भी उनका पीछा करने लग जाता है। लेकिन जो सोफिया और जोसेफ को दोनों को पता ही नहीं चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और वह चुपचाप गाड़ी में बैठे रहते हैं और बाहर के व्यू देखने लग जाते हैं। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते हैं, और वह गाड़ी से उतरकर फिर जाने लगते हैं अपने ट्रिप के लिए। और सोफिया वहाँ पर चुपचाप इधर-उधर व्यू देख रही होती है, और जोसेफ भी इधर-उधर देख रहा है। उनमें आपस में बात बहुत कम होती है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे सोफिया उस जोसेफ से गुस्सा होती हैं, और दोनों ही बात मतलब वहाँ भी झगड़ने लग जाते हैं। झगड़ते-झगड़ते उनको आभास होता है कि गाड़ी के पास कोई है, तो वो गाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो वो चोर गाड़ी खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी। और इतने में ही जोसेफ आ जाता है, और वो जोसेफ उसको मना करने लगता है गाड़ी के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था कि चोर के पास बंदूक है, और वो चोर बंदूक निकाल लेता है। और जोसेफ इतने में ही सोफिया भी वहाँ पे आ जाती है, और जो चोर कहता है कि तुम अपना बैग मुझे दो, और वो बैग घेर देती है, और जिससे कि वो चोर उसे उठाने लगता है, तो जोसेफ एक डंडा लेके चोर के सर पर मार देता है, और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और चोर खूब गोलियाँ चलाता है, लेकिन उनको नहीं लगती है, और वो दोनों भाग जाते हैं। भागते-भागते वहाँ पे देखता है कि वो शॉर्टकट रास्ते का भी बोर्ड लगा हुआ होता है। तब वो कहता है कि तुम इस शॉर्टकट रास्ते से जाओ, और मैं इस चोर को रोकने का प्रयास करता हूँ। और सोफिया कहती है मैं नहीं जाऊँगी, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन वो कहता है कि चोर से बचना है तो हमें इससे जाना ही पड़ेगा, तुम जाना, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा, तुम जाओ। और सोफिया मान जाती है, और सोफिया वहाँ से भागने लगती है। भागते-भागते वो थक जाती है, और फिर अचानक से उसको दिखता नहीं है, और एक सामने पेड़ होता है उसमें वो लग जाती है, और उसका खून बहने लग जाते हैं, और वह वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बेहोश रहती है और फिर उसको होश आता है, और फिर वो चारों तरफ देखती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वह थोड़ी देर खड़ी होती है और फिर वो चलने लग जाती है, और चलते-चलते उसको वैसे ही चक्कर आ रहे थे कि एक दलदल में गिर जाती है, और वह वहाँ से बहुत आवाज़ लगाती है कि मुझे बचा लो, पर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लेकिन इतने में ही जोसेफ आ जाता है, और वह एक लकड़ी डालता है कि सोफिया उसको पकड़ लो, और वो अपना हाथ भी देता है, लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं पहुँचता है, और सोफिया पैनिक करने लग जाती है। जोसेफ कहता है कि तुम पैनिक मत करो, अगर तुम पैनिक करोगी तो दलदल में जल्दी फँस जाओगी।
क्योंकि दलदल में फँसने से हमें काम रहना चाहिए ताकि हम ऊपर रहें। अगर हम पैनिक और हिलेंगे-डुलेंगे ज़्यादा तो नीचे धँस सकते हैं। इससे सोफ़िया घबरा जाती है और वो ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है और डूबने लग जाती है। पर जोसेफ़ यह देखता है बाहर खड़ा, लेकिन वो देख नहीं पाता है कि वो उसे डूबते हुए, इसलिए वो भी कूद जाता है और अंदर कूदने के बाद वो उसको निकाल लेता है और वो सही होती है। तब सोफ़िया उससे लड़ने लग जाती है कि तुम क्यों आए? अगर बाहर एक भी नहीं होगा तो बचाएगा कौन? फिर जोसेफ़ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे सामने मरो और मैं तुम्हें देखूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों बातें करने लग जाते हैं और जोसेफ़ कहता है कि शांत रहो, क्योंकि ये इतना भी गहरा गहरा तो है, लेकिन इसमें काफ़ी घास-फूस है, इसके कारण हमारा वज़न सह सकता है। उधर दोस्त भी उनका रूम में आके वेट करता है, लेकिन वो नहीं आते हैं। वो काफ़ी देर वेट करता रहता है और रिसेप्शन से भी पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो वहाँ गए हुए हैं। फिर वो इंतज़ार करते हैं कि कोई तो हमें बचाने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता है और वो काफ़ी आवाज़ें भी लगाते हैं। फिर दोनों अपनी-अपनी बातें करने लग जाते हैं और अपना मसला सुलझाने लग जाते हैं और जोसेफ़ सोफ़िया को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि वो बार-बार पैनिक कर रही थी। इतने में ही उसको उसको काफ़ी दर्द होने लग जाता है और वो ऊपर अपने आप को खींचने लगती है, लेकिन उसे उतने में ही पैर के पास ऐसा लगता है कि कोई उसको टच हुआ है। इतने में ही देखते हैं कि ऊपर एक लाश आ जाती है, क्योंकि उसके लाश के साथ टच हुआ था और सोफ़िया और जोसेफ़ दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं और लाश को देखकर सोफ़िया कहती है कि इसकी भूख और प्यास से मौत हुई थी, क्योंकि सोफ़िया एक डॉक्टर थी और उसे देखकर ही पता चल जाता था कि इसकी किसके कारण मौत हुई थी। कहती हम भी भूख प्यास से मर जाएँगे और हमें भी कोई भी बचाने नहीं आएगा। इतने में ही उस लाश के पास से उसको एक बैग मिलता है, जिसमें दोनों देखते हैं कि काफ़ी सामान होता है, जैसे उसमें से चाकू, एक बंदूक भी निकलती है, एक चाकू भी होता है और कुछ और चाकू-छुरी से सामान होता है, उसमें काफ़ी उनको सामान मिल जाता है। और फिर जोसेफ़ दिमाग लगाता है कि क्यों ना हम चाकू से को काट इसको काट कर हम बड़ा कर देते हैं। बड़ी रस्सी बना लेते हैं और हम उसे पत्थर में फँसा देंगे, जिससे कि उसके सहारे हम बाहर आ जाएँगे। और सोफ़िया को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और फिर दोनों ही उस बैग को लेकर उसको उसको काटने लग जाते हैं और उसकी रस्सी तैयार करने लग जाते हैं और दूर हमें एक चींटियाँ दिखाते हैं, जो कि अगर एक बार काटते तो काफ़ी दर्द करती हैं। वो उम, काटने वाली चींटियाँ होती हैं। इधर रिसेप्शन पर जब चोर आता है तो उसका दोस्त उसका बैग देख लेता है और उससे बैग के बारे में पूछता है। तो दोनों आप वो भागने लगता है चोर जो जोसेफ का दोस्त उसे पकड़ लेता है और दोनों मारपीट करने लगते हैं। तो वहाँ का मैनेजर पुलिस को बुला लेता है और दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इधर वो रस्सी बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वह रस्सी को डालते हैं तो देखते हैं कि रस्सी अभी भी छोटी है और फिर जोसेफ कहता है कि क्यों ना मैं कोट उतार कर उसकी भी रस्सी बनाकर, लेकिन सोफ़िया मना कर देती है कि अगर तुम कोट उतारोगे तो मैं भी कोट उतारूँगी। यहाँ पर अगर कोट उतारना पड़ेगा तो दोनों ठंड से बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए दोनों में से कोई कोट नहीं उतारता है और इतने में ही सोफ़िया को चक्कर से आने लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी वो ऊपर देखती है कि सोफ़िया के एक जहाज आ रहा है और वो उसे आवाज़ें लगाती है और लाइटर भी जलाने की कोशिश करती है। उसके पास एक किताब होती है, लेकिन वो गीली होती है, जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जलती है। फिर वो कहती है कि मैं इस रस्सी को जला दूँगी, पर जोसेफ मना करता है कि तुम इस रस्सी को नहीं जलाओगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर जा चुका है और अब जलाने का क्या सहारा, ये हमारे आगे काम आएगी। फिर सोफ़िया पैनिक करने लग जाती है और जोसेफ उसको शांत करता है और कुछ देर के बाद फिर वो सोफ़िया और जोसेफ दोनों शांत हो जाते हैं और फिर आपस में दोनों अपनी बातें करने लग जाते हैं और सोफ़िया अभी भी कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर निकल जाऊँ, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही थी, दलदल उसको वापस अपनी ओर खींच रहा था।
फिर वो रस्सी को ट्राई करते हैं, लेकिन वो रस्सी फिर भी छोटी पड़ रही थी और वो वहाँ तक नहीं पहुँचती है। फिर सोफ़िया रोने लग जाती है कि हम भी भूख प्यास से मर जाएँगे, लेकिन हमें कोई नहीं बचाने आएगा। इतने में ही सोफ़िया को जलन और कुछ खाने का आभास होता है, तो उसको पता चलता है कि उसको चींटियों ने जकड़ लिया और वो उसको काट रही हैं, और सोफ़िया इससे दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। इतने में जोसेफ के पास दारू होती है, तो वो उसको उस पे डालने के लिए कहता है, तो सोफ़िया उस पे ज़ख्म पे डाल लेती है और जिससे चींटियाँ मर जाती है और भाग जाती है। और जोसेफ को याद आता है कि उनके पास तो एक बंदूक भी है, तो वो उसको देखता है और वो सही बंदूक भी सही होती है। वो गोली चलाने के लिए सोचते हैं, लेकिन इतने में ही देखते हैं कि उनके पास एक साँप आता है, क्योंकि जो अंडा दिखाते हैं वो उस साँप का अंडा होता है और वो उसके लिए आ रहा होता है। और फिर दोनों ही डर जाते हैं, दोनों ही घबरा जाते हैं और बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे गन नहीं चलती है और इतने में ही जोसेफ को साँप काट लेता है और इधर से सोफ़िया भी गन चला देती है और वो साँप घायल हो जाता है और वहाँ से चला हो जाता है। और जोसेफ को काफ़ी दर्द हो रहा था और उसको ज़हर फेर रहा था, क्योंकि वह एक बहुत ही ज़हरीला साँप था। इधर उसका दोस्त भी ज़ोर से पूछता है कि मैं तुम्हें कीमती घड़ी दे दूँगा, अगर तुम ये मुझे बता दोगे कि उनको लास्ट बार तुमने कहाँ पर देखा था। तो वो चोर भी मान जाता है और उनको उसको सारी कहानी बता देता है कि उसको कहाँ और कहाँ पर देखा था। और उसके बाद उसने बताया कि मेरा दोस्त भी मर गया था, वहाँ से वापस नहीं आया। तो उसका दोस्त पुलिस से दरख़्वास्त करता है कि मुझे बाहर निकाल दो और मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाना चाहता हूँ। उधर जोसेफ को ज़हर फैलने लग जाता है और उसका सारा शरीर नीला पड़ने लग जाता है। और जो सोफ़िया देखती है कि उसके गर्दन के पास भी ज़हर फैल गया है और जल्द ही अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके दिमाग तक ये ज़हर फैल जाएगा। इसीलिए वो जोसेफ से कहती है कि मैं गर्दन के पास तुम्हारी कट लगा देती हूँ, जिससे कि तुम्हारी गंदा खून बाहर आ जाएगा और तुम सही हो जाओगे। और वो लगा देती है, जिससे कि गंदा लगाने लगती है, पर जोसेफ कहता है कि अगर एक्स्ट्रा खून निकलेगा तुम उसका क्या करेगी? वो कहती मैं इसका भी बंदोबस्त कर दूँगी। और उसके बाद वह वो कट लगा देती है और वहाँ से खून निकालती है और उसमें उस जोसेफ को काफ़ी पेन होता है और उसका खून निकलने लग जाता है और उसके बाद वो जोसेफ चिल्लाने लग जाता है और फिर उसको रोकने के लिए सोफ़िया सोफ़िया के पास एक लाइटर होता है, उससे वो चाकू गरम करके और वो वहाँ पर चिपका देती है, जिससे कि अब खून भी रुक रुक जाता है और खून भी नहीं रहता है। उसके बाद थोड़ी जोसेफ थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है, यानी उसको बेहोशी आने लग जाती है और वो उसके हाथ-पैर और वो हिलने बंद हो जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है, फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं कि हमें किस तरह अपने आप को बचाना पड़ेगा। और उसे जोसेफ पहले की गलतियों के लिए भी माफ़ी माँगता है कि अगर मैं नहीं रहूँ तो मुझे माफ़ कर देना और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। लेकिन सोफ़िया कहती है हम बचेंगे तो दोनों बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। और फिर दोनों के गिला-शिकवा दूर हो जाते हैं और वो तलाक को भी वहाँ पे टाल देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि सोफ़िया कहती है कि अगर साँप इस बार ज़रूर आएगा तो मैं उसको मार दूँगी और उसे अंडे के लिए आएगा तो मैं उसे मार दूँगी और अपनी रस्सी के लिए बाँध कर रस्सी लंबी कर लेंगे। फिर वो दूरबीन से देखती है कि वह अभी आ रहा है हमारे पास। इतने में ही साँप को वो सामान घेरती है ताकि उसका ध्यान इधर हो जाए और वो हमारे पास आ जाए और वो आने लगता है। साँप भी चालाक होता है, इस आगे से नहीं आता, उसके पीछे से आता है और सोफ़िया पीछे बंदूक नहीं चला सकती है और वह चाकू में देखती है कि पीछे वो कहाँ पर है, वो बंदूक भी चलाती है लेकिन निशाना चूक जाती है।
और इतने में ही वह सोफ़िया के पास आ जाता है और वह सोफ़िया को भी काट लेता है, जिससे कि सोफ़िया को काफ़ी दर्द होता है और वह चिल्लाने लगती है और साँप उसको चारों ओर से उसको जकड़ लेता है, उसकी गर्दन के पास भी जकड़ लेता है और सोफ़िया खूब चिल्लाती है क्योंकि जोसेफ़ तो बेहोश होता है, उसको पता नहीं चलता है और वो खूब चिल्लाती है तो जोसेफ़ को भी होश आ जाता है और वह चाकू लेकर उसकी गर्दन पर वार करता है और जिससे कि साँप मर जाता है। और उसके बाद सोफ़िया को भी बेहोशी आने लग जाती है और सोफ़िया उसको बाँध कर रस्सी में और बड़ी करती है और फिर उसको पत्थर में अटकाती है जिससे कि वो पत्थर में अटक जाती है और फिर सोफ़िया खूब ज़ोर लगाकर और बाहर निकल जाती है और वो देखती है कि उसको भी बेहोशी आने लग जाती है और वो अपना हाथ देती है जोसेफ़ को, तुम भी बाहर आ जाओ। लेकिन जोसेफ़ थोड़ा-सा अनकॉन्शियस हो रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि उसके भी काफ़ी ज़हर फैल चुका था। फिर सोफ़िया सोचती है कि मेरे भी ज़हर फैलने वाला है, उससे पहले मैं भाग के मदद ले आऊँ और वो खूब भागती है और बाहर की ओर आती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वो फिर एक गड्ढे में फँस जाती है लेकिन वहाँ पर वो हौसला करके बाहर निकलती है और फिर वो भागती है और फिर वह थोड़ी देर के बाद वो मेन रोड पर आ जाती है और सामने से गाड़ी आती है जो कि उसका दोस्त जोसेफ़ का दोस्त लेके आया होता है कुछ आदमियों को साथ में। फिर वो सोफ़िया को सँभालता है और सोफ़िया उनको एड्रेस बता देती है जहाँ पर जोसेफ़ फँसा हुआ है। फिर वो जोसेफ़ को भी वहाँ से ले आते हैं और जोसेफ़ सोफ़िया को देखकर काफ़ी खुश होता है और सोफ़िया भी जोसेफ़ को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और आखिर दोनों बच ही गए वहाँ